जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 5/10/2018 का शिफ्ट नंबर 2 का जो है क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शानदार डिस्कशन होगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जो है जो एग्जाम हुआ था उसमें से साइंस का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको कवर करेंगे। आपको पता होगा कि जो ग्रुप डी में जो साइंस है वो 25 नंबर का पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। आपका सारा जो है टॉपिक मतलब क्वेश्चन के साथ जो है टॉपिक भी हम जो कवर कर लेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं सीधा वीडियो पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है कि देश सबसे अधिक तन्य धातु है, तो इनमें से जो है सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है इसके बारे में बताना है। तो तन्य धातु सबसे अधिक कौन होता है? सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सोना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। सोना का जो प्रतीक होता है, संकेत होता है, वो AU होता है, जो कि इसके लैटिन शब्द ओरम से लिया गया है, जिसकी परमाणु संख्या जो है 79 होता है। सोना सबसे अधिक तन्य भी है और सबसे अधिक यह आघातवर्ती धातु भी है, और इस चीज में दूसरा स्थान जो है चांदी का आता है। सोना का जो विशिष्ट घनत्व है वो 19.3 होता है। यदि सोना के अयस्क जो होता है, दो अयस्क को याद रखना है, काल्वेराइट और सिल्वेराइट, इसकी ये दो अयस्क है। सोना को जो है धातुओं का राजा भी कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए जो होता है उसमें तांबा या फिर चांदी को मिलाया जाता है, जबकि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं, बाकी 2 कैरेट जो है आपका क्या कर लेते हैं, इन दोनों धातुओं में से किसी एक का उपयोग कर लेते हैं। आयरन पाइराइट्स को जो है ये हम क्या करते हैं, झूठा सोना यानी कि बेवकूफ़ों का सोना भी इसको कहा जाता है। प्लेटिनम जो हमारा धातु है उसको जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। और जो स्वर्ण लेपन होता है यानी कि स्वर्ण सोने से जब हम लेपते हैं तो उसमें जो है पोटेशियम ऑर्नेसाइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटन के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये जो है 1-2 बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि वनस्पति ऊतक देश का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो वनस्पति ऊतक का जो है आपका ये दृढ़ ऊतक जो दृढ़ ऊतक है ये क्या करता है, परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं दृढ़ ऊतक के बारे में जान लेते हैं। दृढ़ ऊतक जिसको कि इंग्लिश में जो है स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। और कठोर होने का कारण क्या है कि इसकी कोशिका भित्ति में जो होता है वो लिग्निन जमा होता है, जिसके कारण ये मोटी भी होती है। इसमें जो होता है जीव द्रव वो नहीं पाया जाता है। और ये वनस्पति ऊतक जो होता है, ये जो आपका दृढ़ ऊतक होता है, ये वनस्पति ऊतक दृढ़ ऊतक जीवित जो होता है प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। इसी के ऊपर जो है आपका भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि आपका सारा जो है कवर करवा दिया जाए। और यह जो होता है कॉर्टेक्स परिसाइकिल संवहन बंडल में ये पाया जाता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा, जिसको कि दृढ़ ऊतक कहते हैं। ये आपका जो होता है ये निर्जीव कोशिकाओं से बनी होती है, और इसी से जो होता है जो फल की छाल होती है, जैसे नारियल का छाल देखे होंगे या फिर अखरोट का छाल देखे होंगे, वो इसी से बनता है, यानी कि इसी ऊतक से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है। देखिए, बैरोमीटर का घटक जब अचानक घटता है तो इसका मतलब होता है कि जो मौसम है वो बहुत तूफानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत तूफानी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा हम जो है बैरोमीटर को समझते हैं वो होता क्या है। देखिए, बैरोमीटर या फिर इसको वायु दाब मापी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये वायुमंडल के जो दबाव होते हैं उसको ये मापता है। इसको मापने के लिए जो है बैरोमीटर में जो है आपका पानी, हवा या फिर पारा का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके आविष्कारक जो है वो कौन है? वो टोरिसेली जो है वो आपका बैरोमीटर का आविष्कारक है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब आपका अचानक नीचे गिरता है तो मौसम जो है बहुत ही क्या होता है, तूफानी होने की संभावना होती है। वहीं जब ये धीरे धीरे नीचे आता है तो ये वर्षा होने की संभावना को दर्शाता है, जबकि ये ऊपर जब चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना को व्यक्त करता है। तो बैरोमीटर से इतना सारी बातें आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग्म की निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है। इकाइयाँ मतलब क्या होगा कि मात्रक जो है समान नहीं है। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, इसका दोनों का ही क्या है, सेम है। चाल का और वेग का दोनों का ही मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी सेम है। दूरी और विस्थापन दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, मीटर होता है, तो ये भी आपका सही है। बल और दाब दोनों का अलग होता है, क्योंकि बल का आपको पता है कि न्यूटन होता है, जबकि दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, तो दोनों का अलग है। तो जो कि समान कौन नहीं है, ऑप्शन डी समान नहीं है। जो समान नहीं है उसी खोजना था, तीन ऑप्शन जो है हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम और ऑक्साइड दोनों का संयोजकता 2 होता है, तो क्या होता है इसका CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है CaO। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बाकी सारा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ क्या है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो किसके पास जो है गतिज ऊर्जा नहीं है वही बताना है। बहती हवा, यदि हवा बह रही है यानी कि गति में है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगा। लुढ़कता पत्थर, पत्थर लुढ़क रहा है तो गति में है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगा ही होगा। चलती गोली, गोली चल रही है यानी गति में है तो उसमें भी क्या होगा गतिज ऊर्जा ही होगा। उठा हुआ हथौड़ा, यदि हथौड़ा जो है उठा हुआ है इस तरह से तो इसमें क्या होगा गतिज ऊर्जा नहीं होगा। उठे हुए हथौड़ा में क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। आप ये पहचान रहे हैं किसका हथौड़ा है, ये है थोर का हथौड़ा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। तो लाइकेन प्लांट जो है ये किससे संबंधित है, ये थैलोफाइटा डिवीजन से किस संबंधित, किससे थैलोफाइटा से। चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है सबसे बड़ा समूह यदि कोई है वनस्पति जगत का तो वो कौन है थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह को जो है सामान्यतः शैवाल के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके अंतर्गत जो है 3 चीज आता है। एक शैवाल तो आता ही है और कवक भी आता है और लाइकेन भी आता है। तो 3 चीज जो होता है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल के अध्ययन को जो है वो क्या कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग जो होता है वो हरा होता है और इसी कारण ये क्या होते हैं श्वेतपोषी भी होते हैं। ये जो होता है भोजन को स्टार्च के रूप में लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो आपका होता है ट्राइकोवेस सेल्युलर शैवाल जो होता है इसके कारण जो लाल सागर का रंग जो होता है वो लाल होता है, इसी क्या करते हैं शैवाल के कारण ही। जो आपका कोलोरोला शैवाल होता है, कोलोरोला को जो होता है अंतरिक्ष यान में लेके जाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का क्या होता है बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। कौन कोलोरोला शैवाल। आपका वहाँ जो लैमिनेरिया नामक शैवाल होता है इसमें से जो होता है आयोडीन इसमें पाया जाता है। और नीलहरित जो शैवाल है उससे आपका खाद वगैरह जो है ये बनाया जाता है। और कछुआ के पीठ के ऊपर जो शैवाल लग जाता है वो कौन सा होता है प्रोटोडर्मा शैवाल होता है। क्या होता है प्रोटोडर्मा शैवाल होता है। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हम लगातार जो है कई बार इस तरह का चीज़ को रिवाइज करवाते रहते हैं। तो चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के कारण वोकल चोट से उत्पादित होती है। देखिए आवाज़ जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या होती है वोकल चोट में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो कंपन इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या जो है 14 है को डैश और डैश के बीच रखा गया है। देखिए परमाणु संख्या कितना है 14 है तो 14 किसके बीच होगा, यदि 14 है तो ये किसके बीच होगा 13 और 15 के बीच में होगा। तो 13 और 15 का बीच का मतलब क्या हो गया, 13 का मतलब एल्युमिनियम हो गया तो एल्युमिनियम 2 जगह पे है और 15 का मतलब फास्फोरस हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा जाता है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में आप ही के लिए यहाँ पे लाए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका सिलिकॉन Si है परमाणु संख्या 14। अभी किसके बीच है, यहाँ से एल्युमिनियम है इधर फास्फोरस है तो एल्युमिनियम और फास्फोरस यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर से आप देखिएगा तो ये कार्बन है और यहाँ पे जर्मेनियम है जबकि ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। अंडज का मतलब क्या हो गया कि अंडा देने वाले को हम अंडज जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं अंडा देने वाले को अंडज जानवर कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए, इससे भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अंडज का मतलब क्या होगा, जो अंडा देने वाले जानवर होते हैं उसको अंडज कहते हैं। और अंडा में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और शुतुरमुर्ग ही सबसे बड़ी पक्षी भी है। अब बड़ी की बात आएगा तो छोटी पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड जो है छोटी पक्षी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपका हमिंग बर्ड है और ये जो है आपका क्या है शुतुरमुर्ग है। हमिंग बर्ड की सबसे छोटी पक्षी भी है और इसका अंडा भी क्या होता है सबसे छोटा होता है। तो इस बात को आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बढ़ने और उबालने तक समान तापमान सर्वाधिक होता है। तो किसको जो है तो कार्बन के एसिटिक एसिड के मिश्रण का जब द्रव बनाने के लिए जो है इसको आप क्या करते हैं उबालने के दौरान जो इसका तापमान क्या होता है सबसे अधिक क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है कमेंट करके आप बताइए एसिटिक एसिड क्या चीज़ में पाया जाता है। हृदय मांसपेशियां डैश होती है, तो हृदय मांसपेशियां कैसी होती है, तो हृदय मांसपेशी जो होती हैं ये बेलनाकार होती है, बिल्कुल बेलनाकार होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
शाखित और एकल नाभिक, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हृदय मांसपेशी जो होता है वो बेलनाकार होता है, शाखित होता है और एकल नाभिक होता है। चलिए थोड़ी सी हम हृदय के बारे में जान लेते हैं, इससे क्या सब क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हृदय का जो औसतन भार होता है वो 300 ग्राम होता है। यदि एग्जैक्ट की बात करें तो महिलाओं में जो इसकी भार होता है वो 250 ग्राम होता है और पुरुष में जो होता है वो 350 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय के अध्ययन को जो है वो कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय का आकार जो होता है ये बंद मुट्ठी के जैसे होता है या फिर त्रिकोणा या फिर इसी को जो है शंकुआकार कह दिया जाता है। इसका रंग जो होता है वो लाल गुलाबी होता है और ये हृदय जो होता है ये एक पंपिंग अंग की तरह कार्य करता है। हृदय जो होता है ये पेशी हृदय जो होता है ये हृदय पेशियों का बना होता है और ये जो हृदय पेशी होता है ये बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होता है। ये जो आपका हृदय होता है ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली होता है उसी से ये क्या होता है, ढका होता है, यानी कि घेरा होता है। ये जो हृदय होता है आपका ये वक्ष गुहा में हल्की बाईं और स्थित होता है, जबकि यदि चैम्बर की बात करें तो हृदय में आपका 4 चैम्बर स्थित होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब्सट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है, तो हृदय देखिए ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सब्सट्रेट के पूर्ण विघटन को जो है हम क्या कहते हैं, ये आपका अनॉक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सीशोषण। यही यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति होता तब आपका ऑक्सीशोषण होता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थिति है, इसीलिए अनॉक्सीशोषण हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, तो हवा के जो दबाव है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। इसके पहले क्वेश्चन में हम जो है वायुमंडलीय दबाव के बारे में आपको बताए थे। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो हम क्या करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और बैरोमीटर में जो मुख्य रूप से यूज करते हैं वो पारा करते हैं। हालांकि हम पानी और हवा भी यूज क्या कर सकते हैं। इसकी आविष्कार जो है बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली के द्वारा किया गया था। और जब बैरोमीटर अचानक नीचे गिरता है तो ये क्या होता है, मौसम बेहद तूफानी होने की संभावना होती है। और जब ये धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब होता है कि वर्षा होने की संभावना है। जब यही धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगता है तो हम कहते हैं कि दिन साफ होने की संभावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ओम मीटर, क्या है ये ओम मीटर डैश की इकाई एसआई इकाई है। तो ओम मीटर जो होता है ये क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, किसका, प्रतिरोधकता का। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे ओम मीटर पूछा गया था, इसीलिए प्रतिरोधकता इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और परमाणु संख्या पूछ लिया, तो सिंपल क्या करना है, सभी को आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो गया, ये 15 हो गया, तो 15 हो जाएगा इसका। यदि तत्व पूछता तो क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस भी संकेत होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों हमने क्या किया कि ये जो आपका क्लास नंबर जो था 12 था इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर करें ताकि लोग जो है हमसे भी जुड़ पाए। तो इसी तरह से बने रहिए, हम मिलेंगे बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, अपना पढ़ाई बेहतर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।